तो जम्मू में आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिल रही है। पहले ये सारी घटनाएं कश्मीर में ही देखने को मिलती थी। जम्मू में आतंकवादियों के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन सन 2003 में किया गया था। उसके बाद से जम्मू वाला इलाका एकदम शांत था। तो ऐसा क्या हुआ जो जम्मू में एकदम से आतंकवाद पनपने लगा और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 51 हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को अपनी जान गंवाना पड़ी या फिर वो देश के लिए शहीद हुए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो रीजन है कि चूंकि टेररिस्ट एकदम से कश्मीर में एक्टिव हुए थे और 99 के वार के बाद हमारा पूरा जो फोकस था वो कारगिल और कश्मीर की तरफ चला गया। उसके बाद गलवान जैसी जब घटनाएं हुई तो हमने लद्दाख में भी अपनी तैनाती बढ़ा दी और जम्मू रीजन से हमारी आर्म फोर्सेस को हमने एक तरह से काफी कम संख्या में कर लिया। इसी दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जैसे मोहम्मद के जो लोग वहां लड़ रहे थे, अमेरिका के अफगानिस्तान से रवानगी के बाद में चूंकि उन लोगों के पास कोई काम बचा नहीं था और अमेरिकी जब अफगानिस्तान से वापस गए तो अपने बहुत महंगे हथियार भी छोड़ गए। तो वही हथियार और वही मशीन गन्स, आप M4 मशीन गन्स की बात कीजिए, M4 मशीन गन ही आतंकवादी यूज कर रहे हैं जो कि अमेरिकन मेड है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज की तारीख में जम्मू में जो टेररिस्ट एक्टिव हैं वो वेल ट्रेंड है और वो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग या फिर यूं कहिए कि आर्म फोर्सेस की तरह ट्रेंड लोग हैं जो हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। पहले आतंकवादी एक बार वारदात करने के बाद में वहां छुपे बैठे रहते थे और वो इंतजार करते थे कि सेकंड टीम कब आएगी और वापस से उस पर हमला बोला जाएगा। ये आतंकवादी जो अपना कार्य कर रहे हैं एकदम बिल्कुल अपोजिट है। एक बार घटना को अंजाम देने के बाद ये वहां से रवाना हो जाते हैं और चूंकि ये काफी समय से वहां एक्टिव है इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने सारी जानकारी को निकाला है कि आर्म फोर्सेस का मोबिलाइजेशन कैसे होता है। और चूंकि एरिया बहुत शांत था तो सब लोग यही जानते थे। तो जो आत्मविश्वास लेकर के हमारी आर्म फोर्सेस आगे बढ़ रही थी उसी आत्मविश्वास को आतंकवादियों ने अपने फेवर में यूज किया। और चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इस तरह की नहीं दिख रही थी इसलिए वो टेररिस्ट आने से पहले पूरी तरह से पूरे एरिया का रेकी उन्होंने कर लिया। ना सिर्फ ड्रोन्स के द्वारा हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं बल्कि आतंकवादी अपने साथ में हथियार भी लेकर के आ रहे हैं। और अब जो ये इंसर्जेंसीज हो रही है इसमें इनके द्वारा होने वाली ब्रूटैलिटी जो है वो काफी हद तक और भी जो है निंदनीय है। तो दोस्तों, हालांकि अब पूरे नेटवर्क का पता चल चुका है और इंडिया आर्म फोर्सेस पूरी तरह से एक्टिव है और जल्द ही जम्मू में होने वाली इन टेररिस्ट घटनाओं को आर्म फोर्सेस पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगी।